इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन। शंका समाधान। बोलिए सवन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य एक स्वाडाचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य एक स्वाड मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य एक स्वाड मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का दिगंबर जैन पंचायत कटनी, दिगंबर जैन समाज कटनी, धर्म प्रधान समिति कटनी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य देव के चरण कमलों में सामूहिक रूप से त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा से दैव संघ महासंघ के लिए भी कई स्वीकृतियां हमारे पास आई हैं। मैं अवश्य उनके नाम का उल्लेख करूंगा और आपसे अनुमोदना चाहूँगा। स्वर्गीय कंवरी लाल सरावगी की पुण्यतिथि के अवसर पर धर्मपत्नी श्रीमती मैना देवी सरावगी कोरमाझर आसाम द्वारा 1,01,000 रुपये की राशि प्रदान की गई है। बहुत बहुत साधुवाद। स्वर्गीय अयोध्या प्रसाद जी के पौत्र वर्धमान जी जो अभी कोरोनाग्रस्त हैं की स्मृति में आशीर्वाद हेतु कीलिमा गोयली परिवार द्वारा इंदिरापुरम गाजियाबाद से 51,000 रुपये की राशि और श्रीमती विद्यावती जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय मुलायम चंद जैन सागर, इन्होंने भी 51,000 रुपये की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। और श्री अरहम जैन पुत्र अभिषेक जैन ग्वालियर अपने जन्मदिन पर, खनक जैन पुत्री प्रशांत जैन आगरा जन्म दिवस पर, श्री विपिन जैन अहमदाबाद, श्री कौशल पारस कुमार जैन मेधावी नगर अहमदाबाद, हिमांशु बखारिया खारघर मुंबई, शकुंतला राजकुमार जी, शोभा राकेश, रीता मुकेश जी एवं समस्त पाटनी परिवार गोंदिया महाराष्ट्र, श्रीमती, इन सभी महानुभावों ने 11,000 रुपये की राशि देवोदय महासंघ के लिए दी है। सबको बहुत बहुत साधुवाद, गुरुदेव का मंगल में आशीर्वाद। और बंधु, आगामी 22 नवंबर से 30 नवंबर तक होने वाले शिव चक्र महामंडल विधान में अपनी योगदान देने के लिए भी हमारे पास कई स्वीकृतियाँ आई हैं। आगरा से श्री राजा बाबूजी, श्रीमती मंजू जैन ने शुद्ध भोजन व्यवस्था के लिए व्रतियों के लिए 51,000 रुपये की राशि की घोषणा की है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और बंधुओं, श्री कैलाश चंद जी, श्रीमती रोशनबाई जैन बूंदी राजस्थान, श्री रतन चंद जी विद्या मोदी भोपाल, श्री अनूप प्रकाश जी, श्रीमती शीला प्रकाश जी, श्रीमती पांजल जी आज़ाद परिवार मुंगाली कोल्हापुर महाराष्ट्र, इन सभी महानुभावों ने 11,000 रुपये राशि आगामी विधान हेतु अपना सहयोग राशि भेजा है। आपको बहुत बहुत साधुवाद आपकी उदारता के लिए। और बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है आज हमारे बीच मिर्जापुर से गुणायतन संरक्षक श्री ऋषभ जी और सुमन जी और उनकी सुपुत्री ऋतुषा जैन यहाँ पधारी हुई हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, वे पधारें, गुरुवर के चरणों में नमन अर्पित करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कटनी पंचायत के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार जी मालगुजार और धर्म प्रधान समिति कटनी के मुख्य संयोजक श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, इनका सम्मान कर रहे हैं भावहीना। और इसी क्रम में बंधुओं, आज हमारे बीच पिंडरई मध्य प्रदेश से गुणायतन ट्रस्टी श्री शांत कुमार जी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूँ, वे पधारें, गुरुवर के चरणों में नमन अर्पित करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करें और उनका भी सम्मान सपरिवार आ जाएं और उनका भी सम्मान हमारे श्री संतोष कुमार जी मालगुजार अध्यक्ष कटनी पंचायत और धर्म प्रधान समिति कटनी के मुख्य संयोजक श्री प्रेमचंद जी पेटनी कर रहे हैं। हम आपका कटनी समाज की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आपकी गुरुओं के प्रति निष्ठा और श्रद्धा और समर्पण का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, विधान की घड़ियाँ काफ़ी श्री शांत कुमार जी जैन पिंडरई इनका सम्मान कर रहे हैं। हमारे श्री संतोष कुमार जी मालगुजार
अध्यक्ष कटनी पंचायत, श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी मुख्य संयोजक धर्म प्रधान समिति। आप इनका करते ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए बंधु। चलिए, और कौन है? हाँ बंधुओं, विधान की घड़ियाँ अब काफ़ी नज़दीक आ गई हैं। 22 नवंबर से हमारा विधान प्रारंभ होने वाला है। अभी हमने जिन ऋषभ कुमार जी, सुमन जी जैन का सम्मान किया, इन्होंने आगामी विधान के लिए 11,000 रुपये की राशि प्रदान कर दी है और उनकी सुपुत्री ऋतुषा जैन लक्ष्मी भंडार जबलपुर, उनने भी 11,000 रुपये की राशि आगामी विधान के लिए अर्पित की है। बहुत बहुत आपकी उदारता के लिए आपको सम्मान। और बंधुओं, आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया है, हमें सूचना मिली है। बहुत उत्साहवर्धक लोगों ने अपना योगदान दिया है, लेकिन अभी भी यदि कुछ लोग वंचित हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया शीघ्रता से रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि हमें पूरी जानकारी मिल सके कि कितने लोग घर बैठे इस विधान को कर रहे हैं। चलिए, और इसी के साथ आपको मैंने विधान रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी बता दी है। बहुत सरल है। प्रमाणिक ऐप खोलिए, उसके अंदर मोर ऑप्शन क्लिक कीजिए। मोर ऑप्शन क्लिक करते ही आपको ऊपर में शीर्ष महाविधान का आइकॉन आएगा, उसके माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कराइए। आपको रजिस्ट्रेशन कराते ही जिन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है वो 20 तारीख को आपको PDF फाइल मिल जाएगी पुस्तक की। जिन लोगों ने शंका समाधान के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन भेजा, उनसे अनुरोध है कि आप उसके माध्यम से आपको PDF फाइल नहीं मिल पाएगा, आप रजिस्ट्रेशन कराइए ताकि आपको रजिस्ट्रेशन PDF फाइल मिल सके। चलिए, और बंधुओं, शांत कुमार जी जैन ग्रांट ट्रस्टी पिंडई, इन्होंने भी 11,000 रुपये की राशि आगामी विधान के लिए प्रदान की है। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। अब गुरुदेव, अब मैं आपकी अनुमति से अपने दर्शकों को लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। बंधु, प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री शांत कुमार जी जैन पिंडई यूनाइटेड ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रिया जैन जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पिंडई जैन समाज की ओर से नमोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव, धर्म करने के लिए प्रायः यही कहा जाता है कि व्रत करो, उपवास करो, पूजा करो, पाठ करो, परंतु यदि गुरुदेव शरीर साथ नहीं देता है तो धर्म कैसे करें? शास्त्रों में कथन आया है कि तिरंच भी धर्म कर लेते हैं, तो वे व्रत, उपवास, पूजा पाठ के अभाव में कैसे धर्म कर लेते हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है। व्रत, पूजा पाठ आदि धर्म के महत्वपूर्ण अंग है और इनके माध्यम से हम अपना धर्म विशेष रूप से कर सकते हैं। लेकिन जब शरीर साथ न दे तो क्या करें? तो आप लोग रोज एक पंक्ति दोहराते हैं, पूजे कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। तो जितनी शक्ति है उतनी भक्ति कर लो, ना कर पाओ तो कम से कम करने की भावना तो करो, और जो कर रहे हैं उनकी जी भर के अनुमोदना कर लो, इससे भी जीवनोद्धार हो जाएगा। यदि इतना भी हम कर ले तो बेड़ा पार है। समझ गए? तिर्यंचों का धर्म ध्यान अपने तरीके से होता है, वे भी व्रत आदि धारण करते हैं, पर हमारे तरह से नहीं। पर आत्मज्ञान धर्म का मूल है, और आत्मज्ञान के साथ जितना हम संयम भाव जगाते हैं हमारा धर्म उतना बढ़ता। श्रीमती प्रिया जैन जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, किसी के बेटा ना हो तो क्या बेटी के पास रहा जा सकता है? ऐसे में माता पिता का बेटी के प्रति और बेटी का माता पिता के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए? आज इस प्रकार की समस्या से बहुत से लोग ग्रसित हैं, कृपया समाधान करें। देखिए, मैं तो कहता हूँ बेटा और बेटी का फर्क खत्म कर देना चाहिए, हो ही गया। और बेटा नहीं है तो भी बेटी को बेटा बना करके चले जाना चाहिए। अब हमें उस रीति को बदलना चाहिए, बदल भी रहे कि बेटा नहीं है तो क्या हुआ, बेटी तो साथ दे रहे हैं। कई तो ऐसे भी उदाहरण आए हैं कि कुछ लड़कियों ने अपने माँ बाप की मरणोपरांत मुखाग्नि भी दी है। ऐसे उदाहरण आए हैं। हालांकि हमारी सामाजिक रीति के अनुकूल नहीं है, मैं उस विषय में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये सोचना कि हम बेटी के घर न रहें, ये दकियानुशी विचारधारा है। तुम्हारी संतान है और जब जरूरत हो एक दूसरे के साथ का तो देना चाहिए, इसमें कोई बाधा नहीं है। हमारे धार्मिक दृष्टि से भी मैं इसे किसी भी तरह से बाधा नहीं देखता। श्रीमती अनीता जैन जबलपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगी। हमारी 1996 पंचकल्याण में आप पधारे थे। हाँ। 24 साल हो गए गुरुदेव। वो
भावना भाव। हमारी भावना है कि पिंडरी पर आ रहे हैं। श्रीमती अनीता जैन जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री ऋषभ जी, सुमन जी, ऋतुषा जैन, संरक्षक गुणायतन, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरे एवं मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, बहुत से ऐसे इंसान हैं कि उनकी बातचीत से उनके नैतिक सोच का परिचय मिलता है, परंतु इसके विपरीत उनके व्यवहार से उतना ही अनैतिक आचरण का पता चलता है। महाराज जी, ऐसे व्यक्तियों के विषय में कहावत भी है कि मनुष्य जितना सोचता है उससे कहीं ज़्यादा नैतिक होता है और इतना अनैतिक होता है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि मुझे या हमें ऐसे व्यक्तियों के प्रति हमारा सोच और व्यवहार कैसा होना चाहिए और हमें किस प्रकार सही और गलत का औचित्य समझना चाहिए। नमस्ते। नैतिक वचनों में दिखता है और व्यवहार में उतनी अनैतिकता दिखती है। कथनी करनी का फर्क अनेक प्राणियों में देखने को मिलता है और ऐसा हो सकता है, उसको लेकर के किसी भी प्रकार के आश्चर्य करने जैसी बात नहीं है, ऐसा होता है। हम क्या करें? हम ऐसे छद्म लोगों से सुरक्षित दूरी रखें। कदाचित एकाध बार उनके झांसे में आ जाएं तो दोबारा उसकी पुनरावृत्ति न होने दें। इसी में हमारा बचाव है। किसी व्यक्ति को बदल पाना हमारे हाथ में नहीं है, पर उस व्यक्ति से अपने आप को बचाना और अप्रभावित रखना हमारे हाथ में है। हमें वही करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। नमो। श्री ऋषभ जी, सुमन जी, ऋतुषा जैन, संरक्षक गुणायतन, मिर्जापुर प्रदेश, और उसके बाद तैयार रहेंगे कुमार देवांश जैन, जयश्री जैन, कटनी। गुरुदेव के पावन चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जितनी बार भी आपका सानिध्य मिलता है और आपकी देशना सुनते हैं तो मन और मस्तिष्क एक ऊर्जा से भर जाता है, लेकिन समयांतर में ये ऊर्जा धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है और जो एक हम संकल्प या निश्चय मन में बैठाए रहते हैं कुछ अच्छे कार्य करने के लिए, वो धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। तो इस संकल्प सिद्धि के लिए, जो कि बहुत कठिन है, इसको सहज बनाने के लिए गुरु हम कौन सा ऐसा पुरुषार्थ करें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि गुरु सानिध्य में आने वाले भाव को संकल्प में बदलो। आप लोगों के मन में भाव आते हैं, विचार आते हैं, संकल्प नहीं होता। तो जब भी भाव आए, विचार आए, अपनी शक्ति और परिस्थिति को देखते हुए उसे साकार करने के लिए संकल्प हो, संकल्पित हो जाए। संकल्प से सिद्धि होगी। संकल्प ही नहीं तो सिद्धि कहाँ? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि संकल्प लेने के उपरांत भी उसमें शिथिलता आ जाती है। तो अपने संकल्पों में जब जब शिथिलता आने लगे, जिनकी साक्षी में संकल्प लिया है उनकी छवि निहारने लगो, और यदि वो छवि थोड़ी धूमिल होने लगे तो साक्षात चरण रज लेकर अपने आप को फिर से रिचार्ज कर लो। तो फिर ये दुविधा दोबारा नहीं होगी और आप सहज भाव से अपना काम कर सकें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सुमन जी। दोनों युगल महाराजों के चरणों में सत नमन। सत गुरुदेव, अभी दोपहर को हम लोग बिलहरिया जी गए थे, बिलहरी गए थे, तो वहाँ पे बहुत ही मनोज्ञ प्रतिमाएं देखी। तो क्या महाराज जी पुरानी प्राचीन प्रतिमाओं का भी 5 कल्याणक होते हैं क्या? और महाराज जी, जैसे हम लोग फागुन में यही संस्कृत वाला विधान करेंगे, शायद भाव बनाए हैं करेंगे, तो क्या महाराज जी सभी मंत्र जैसे आप 9 बार पढ़ते हैं वो हम मतलब 9 बार पढ़ें कि 1 बार में हो जाता है? देखो, पहली बात तो यह है कि प्राचीन प्रतिमाएं
ये कभी न कभी प्रतिष्ठित हुई होगी। सुरक्षात्मक दृष्टि से उसे इस तरह से ढांक के रखा गया, दबा के रखा गया, हम लोगों के सौभाग्य से मिल गई। तो अब इनकी पुनर्प्रतिष्ठा में 3 कल्याणक होते हैं, 5 नहीं। अन्य जो विधि नायक और कुछ नए जिन बिंब हैं उनके 5 कल्याणक होंगे। कुछ उस मंदिर में भी विराजने हैं और कुछ आसपास के कटनी के भी अनेक प्रतिमाएं, तो उनकी प्रतिष्ठा वहाँ होगी। आपने कहा है हमें विधान करना है, तो जब विधान करने का वक्त आएगा तब बात करना, 9 बार करना ही उत्तम है। अच्छा, नमोस्तु महाराज। ओम। महाराज श्री, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हमने MBA किया है और डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग किया है BHU से। तो महाराज श्री, और उसके बाद मेरी शादी हो गई। तो महाराज श्री, हम अपनी शिक्षा को गृहस्थ जीवन में होते हुए किस प्रकार से इस शिक्षा को उपयोग करें? देखिए, MBA हो या टेक्सटाइल डिजाइनिंग में किया ना, वो अच्छी बात है, पढ़ाई की है। अब पहले देखो कि ये पढ़ाई मेरे जीवन व्यवहार में कितनी उपयोगी है। यदि जो पढ़ा है वही देखना है तो उससे संबंधित व्यापार में लगना होगा, लेकिन अपने परिवार की जिम्मेदारी, घर के संचालन में अपनी भागीदारी देना चाहती हूँ, तो फिर तुम्हें वैसा विचार करना होगा। मैं समझता हूँ अगर तटस्थ भाव से विचार करोगे तो ऐसा पाओगे कि घर की जिम्मेदारी से बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं है, यही मेरी सबसे बड़ी जॉब है और उस जॉब के अनुरूप अपना काम करना चाहिए। पढ़ाई करना अच्छी बात है, जब आवश्यकता पड़े तो वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आवश्यकता नहीं है तो हमें व्यापार व्यवसाय के प्रति अपनी दृष्टि रखना मेरे विचार से ठीक नहीं है। परिवार को संभालना बड़ी जिम्मेदारी है, समझ गए? नमोस्तु। कुमार देवांश जैन, जयश्री जैन कटनी बता रहेंगी। श्रीमती मनोरमा जैन, लड्डू भैया परिवार कटनी। मनोरमा जी, जय कुमार जी जैन। मुनिवर के द्वारा मैं 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नम। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी, आज मैंने आपको पहली बार आहार दिए हैं, तो महाराज जी मैंने सबको बताया कि मैंने पहली बार महाराज जी को आहार दिए, पहली बार महाराज जी को आहार दिए। तो महाराज जी का यह मेरा अहंकार है और हम बच्चे इस अहंकार को कैसे दूर करें? बेटा, ये अहंकार नहीं, ये अंदर के हर्ष की अभिव्यक्ति है। कोई अच्छा कार्य यदि हम पहली बार करते हैं तो उसको लेकर मन में हर्ष भाव उमड़ता ही है, उमड़ना भी चाहिए और उसे बताना चाहिए कि आज मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे पहली बार आहार देने का मौका मिला, समझ गए? पर इसका पक्का लाभ तभी मिलेगा जब इसके साथ तुम कुछ ऐसे संकल्प लो जो तुम्हारे पूरे जीवन के लिए यादगार बने कि हमने महाराज को पहली बार आहार दिया था तो ये संकल्प लिया था, समझ गए? चलो शिव ओ महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो इसके लिए कि ये ऐसे ही बढ़ता रहे। बहुत बढ़िया। श्रीमती मनोरमा जैन, जय कुमार जी जैन, लड्डू भैया परिवार कटनी। उसके बाद तैयार रहना कुमार दर्श जैन कटनी। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नर से नारायण बनाकर मोक्ष मार्ग तक पहुंचाने के लिए कौन सी सीढ़ी पर चढ़ने की जरूरत है तथा उसकी पहली पायदान क्या होगी तथा चढ़ते वक्त क्या सावधानी रखें कि नीचे न गिर पड़े? नर से नारायण बनने के लिए कुछ नहीं करना है, मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होना है। रत्नत्रय के महल पर चढ़ने के लिए साधना के सोपानों पर पग रखना है और उसकी पहली सीढ़ी आत्मज्ञान की है, सम्यक दर्शन की है। जब तक हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति न तब तक अपना आत्म कल्याण नहीं कर सकते। मुनि श्री को कोटिशा नमन। मेरा क्वेश्चन है, जब लड़के की शादी होती है तब दूल्हा पीछे रहता है और बाराती आगे चलते हैं, जब अर्थी जाती है तब अर्थी आगे रहती है और लोग पीछे रहते हैं, ऐसा क्यों? दूल्हा पीछे रहता है, बाराती आगे आते हैं, और जब अर्थी निकलती है तो अर्थी आगे होते हैं और लोग पीछे। सुख में सब आगे होते हैं, दुख में सब पीछे।
समझ गए? बारात निकल रही है, सुख का मौका है, सब आगे, बाकी सब पीछे। लेकिन जब दुख हो तो कोई आगे नहीं आता, अर्थी इसलिए आगे आती। दूसरी बात, इसे एक दूसरे अर्थ में भी समझ सकते हैं। एक कवि ने बहुत अच्छी बात की, डोली भी फूल से सस्ती है और अर्थी भी फूल से सस्ती है। कवि ने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से रेखांकित किया, शायद आपको अच्छा लगे और आज के प्रश्न के संदर्भ में ये उपयुक्त भी होगा। तू भी सजा है फूल से, मैं भी सजी हूं फूल से। तू भी सजा है फूल से, मैं भी सजा हूं फूल से, फर्क सिर्फ इतना रहा है, एक जहां में जा रहा है, एक जहां से जा रहा है। समझ गए? इसलिए अंतर। चलिए, कुमार दर्श जैन कटनी, स्वाचार्य रहेंगे श्री सनत कुमार जयश्री जैन कटनी। मुनिवर द्वय के बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दर्श है कि उसकी दादी है? चलो बोलो। हाँ मुनिश्री, मेरा और मेरी बहू रानी का प्रश्न है कि जब अपन व्रत ले लेते हैं बड़े बड़े, तो फिर यदि अपन अकस्मात अपनी निधन हो जाए तो उनका कैसे फल मिलेगा अपने को? व्रत लिए हैं तो व्रत के साथ अगर निधन होता है तो व्रत का पुण्य साथ में जाएगा। हमने व्रत लिया था, जीवन रहेगा तो पूरा करेंगे। तो ये व्रत के संस्कार ऐसी अनुकूलता बनाएंगे कि अगले जन्म में आपको व्रत ग्रहण करने का फिर से सौभाग्य प्राप्त हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कुमार दर्श जैन नहीं है? चलिए बंधुआ, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री मंदसौर से शिरोमणि संरक्षक गुणायतन श्री ट्रस्टी श्री मुकेश जी और रश्मि जी सिंघई परिवार, श्री मुकेश रश्मि सिंघई। नमोस्तु 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 गुरुदेव। हाँ, और महाराज श्री, कल आपने पुण्य की बहुत आसान व्याख्या की, और अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि सातिशय पुण्य अर्जित करने के लिए हम साधारण मानवों को क्या प्रयत्न करना चाहिए? सातिशय पुण्य के अर्जन के लिए साधारण मानवों को क्या प्रयत्न करना चाहिए? सम्यक दर्शन की शुद्धि के साथ दान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, शील का पालन करना चाहिए और उपवास करना चाहिए। हमारे श्री गुरुओं का हमेशा हम पे आशीष बरसता रहे। मैं संतोष जी मालगुजार अध्यक्ष कटनी जैन पंचायत से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे अश्री प्रमोद जी कक्का महामंत्री धर्म प्रबंधन समिति, हमारे श्री गुणायतन ट्रस्टी मुकेश जी रश्मि सिंघई जो मंदसौर से पधारे हैं, उनका भावभीना सम्मान करेंगे। गुरुदेव के महामरण का चित्र उनके प्रदान करके। और बंधुओं, हमारे बीच सूरत गुजरात से श्री रितेश जी पूनम जी जैन भी, विकेश श्री विकेश जी पूनम जी जैन गुजरात सूरत से पधारे हैं, मैं उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूं और उनका भी सम्मान शिरोमणि संरक्षक जी विकेश जी पूनम जी जैन सूरत, श्री वीरेन जी जैन सागर आज हमारे उपस्थित है, मैं उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूं और उनका सम्मान हमारे करेंगे श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी और श्री संतोष जी सुभाष जी सेठ सुभाष जी जो मुख्य निदेशक हैं हमारे धर्म प्रबंधन समिति कटनी के। और दोनों मालधोन के हैं, बोल दो। ये और हमें देवोदय महासंघ के ये नवनिर्वाचित महामंत्री भी हैं और बड़ी सक्रियता के साथ देवोदय महासंघ के योजनाओं को पूरा करने में और देवोदय महासंघ के अध्यक्ष श्री मल्ल कुमार जी भोपाल आदि उपस्थित हैं, तो वे भी आ जाएं और उनका भी सम्मान यहाँ करेंगे। हमारे सुभाष जी सेठ सुभाष जी मुख्य निदेशक और प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी मुख्य संयोजक। सवाल करो। और सवाल यदि हमारे है वीरेन जी के पास तो आप अपना सवाल भी उपस्थित कर सकते हैं। पूज्य महाराज जी के चरणों में हमारे पूरे परिवार की ओर से देवोदय महासंघ के अंतर्गत संचालित सभी गौशाला समिति वालों की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अभी मुझे अवसर मिला आचार्य श्री से आशीर्वाद प्राप्त करने का। आचार्य श्री ने एक बहुत गूढ़ बात की, रहस्यमयी बात की,
मुझे एक दिन बात समझ में आई। आचार्य से जब मैंने कहा कि आचार्य शासन कुछ गौशालाओं को मनरेगा के तहत सहयोग कर रहा है तो उसको अच्छा होगा, काफ़ी निर्माण हो जाएगा। तो आचार्य जी ने कहा कि हमें ये गौशालाएं जो हैं चल रही हैं ये समाज के धन से चलानी हैं। ये गौशालाएं समाज के धन के माध्यम से चलें तब हमें गौशालाओं की सार्थकता होगी, हमारे धन की उपयोगिता होगी। तो महाराज इस रहस्य को अभी मैं समझ नहीं पा रहा था कि आचार्य जी ने ऐसा क्यों। ऐसा है, आचार्य जी ने जो कुछ भी कहा है वो बहुत दूरदर्शितापूर्ण दृष्टि का उदाहरण है। गौशाला जैसा उपक्रम आप सब लोगों के लिए महान पुण्य बंध का निमित्त है। अनेक लोग, आप तो संपर्क में हैं ही, अपना अनुभव बताते हैं कि गौशालाओं से जुड़ने के बाद, गौशालाओं में दान देने के बाद उनके जीवन में आगत आपत्ति विपत्ति किस तरह से टली है। कई लोगों का दुख दारिद्र भी टला है। तो ये पुण्य कमाने का सुअवसर है। तो गुरुदेव चाहते हैं कि केवल सरकार के ऊपर निर्भर होकर सरकारी दान से ही सब कुछ करोगे, सरकार के अनुदान से ही तुम लोग करोगे तो तुम्हारा क्या लगेगा। अभय दान करने के लिए जो एक सुअवसर प्राप्त होता है वो अवसर हाथ से चला जाएगा। इसलिए वे कहते हैं कि तुम्हारा अधिक से अधिक लगे, यानी तुम्हारा और तुम्हारी पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो। ध्यान रखना, हमें हर कार्य में पैसे को पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। पैसे से भी ज्यादा प्रमुखता परमार्थ को देनी चाहिए। और जो परमार्थ का रहस्य समझता है वही अपने अर्थ का सदुपयोग कर सकता है। हालांकि गुरुदेव शासकीय अनुदानों का निषेध नहीं करते, पर उनका हमेशा यही मार्गदर्शन, उन पर निर्भर क्यों रहो। शासन अगर कुछ देता है तो लेने में पाप नहीं है, पर तुम उन पर ही निर्भर हो जाओगे तो तुम्हारा द्रव्य कहां लगेगा। ये पुण्य किसके खाते जाएगा। उन लोगों से पूछो जो नित्य प्रति ऐसे अवसरों पे दान देते हैं, उनके जीवन में क्या बदलाव आता है। मैं तो चाहूंगा इस मंच के माध्यम से लोग नित्य प्रति दान देते हैं, जिनको भी गौ सेवा और गौशाला के लिए दिए गए दान के बाद अच्छा अनुभव मिला है, वे सब अपने अपने अनुभव प्रमाणिक ऐप के माध्यम से शेयर करें, ताकि उसे प्रचारित किया जा सके, जिससे और लोगों को प्रेरणा मिले। ये भी आपके लिए एक नए पुण्य के बंध का निमित्त बनेगा। अच्छे कार्यों के प्रति सदैव उत्साहित रहना चाहिए और उसके लिए अवसर ढूंढना चाहिए। लोग अच्छे कार्यों के में बहाना ढूंढते हैं और सच्चे धर्मी लोग अच्छे कार्यों का बहाना खोजते हैं। अच्छा कार्य करना हो बहाना मत बनाओ, अच्छा कार्य करने का बहाना खोजो, उसी से तुम्हारा काम। कुमार दर्श जैन आज उसके बाद याद देंगे श्री प्रमोद कुमार जी कक्का महामंत्री धर्मपा दे रहे थे। चलिए उसके बाद कुमारी ईशिता जैन जबलपुर। नमोस्तु महाराष्ट्री, मेरा जिज्ञासा ये है, अगर छतरी की बटन को दबाओ तो छतरी खुल जाती है, पर अपने अंदर जो पुण्य की बटन होती है वो अपन कैसे खोलते हैं जिससे पाप उससे बच जाए। बहुत सुंदर सवाल किया। सबसे पहले बेटे ये बोलो, ये सवाल तुम्हें दिया किसने। सवाल तो बहुत अच्छा है, पर ये बताओ किसने बताया। किसी से नहीं, अपने आप पूछा।
सच में बता रहे हो? छतरी को देख के। वाह, बहुत अच्छा है। तो इसकी सोच के लिए एक बार आप इसका स्वागत करें। बिल्कुल सही बात है कि छतरी का बटन दबाते ही छतरी खुलती है और हमें धूप और बारिश से बचा लेती है। हम पुण्य के बटन को कैसे दबाएं कि हमारी पुण्य की छतरी खुले और हम पाप के ताप से अपने आप को बचा सके। बहुत अच्छा सवाल है। देखो, छतरी का बटन कहाँ है ये हमें पता है, इसलिए दबा देते हैं, छतरी खुल जाती है। जिस दिन तुम्हें ये पता लगेगा कि पुण्य का बटन कहाँ है, तुम उसे दबाओगे, तुरंत तुम्हारी पुण्य की छतरी खुलेगी। समझ गए? तो पुण्य का बटन कहाँ है? देव, गुरु और धर्म की सेवा में पुण्य का बटन है। कहाँ है? देव, गुरु और धर्म की सेवा। समझ गए? देव, गुरु, धर्म समझते हो ना? तो देव, गुरु और धर्म की शरण में बने रहो। जब भी तुम पर संकट आएगा वो बटन दबेगा और तुम्हारे सिर पर ऐसी छतरी छाएगी जो तुम्हें संसार के ताप से बचा देगी, पाप के ताप से बचा देगी। कुमारी ईशिता जैन जबलपुर जो तैयार रहेंगे। अक्षत जैन कटनी। गुरुवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जब भी किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो हमेशा लड़की को गलत माना जाता है। महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, इसमें भी द्रौपदी को गलत माना। और आज लोग कपड़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो महाराज जी, सीता माँ ने तो पूरे कपड़े धारण किए हुए थे, तो उनका हरण क्यों हुआ? महाराज जी, हमेशा लड़कियों को ही क्यों गलत माना जाता है और अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है? कृपया समाधान करें। देखिए, लड़कियों को गलत नहीं माना जाता, लड़कियों के प्रति सजग ज्यादा रहा जाता है। समझ गए? तुम्हारे पास कोई मूल्यवान वस्तु हो जो बहुत दुर्लभता से प्राप्त होती हो, और कोई अल्प मूल्य वाली वस्तु हो, सहज सुलभ, किसकी सुरक्षा में तत्पर रहते हो? जो मूल्यवान वस्तु है उसकी, है ना? मूल्यवान वस्तु को हमेशा बचा के रखा जाता है, उसके प्रति ज्यादा सतर्क और सावधान रखा जाता है, सावधानी रखी जाती है। लड़कों और लड़कियों की तुलना में लड़कियों का महत्व ज्यादा है। क्यों? लड़के को केवल एक कुल का दीपक कहा है और लड़की यानी कन्या को उभय कुल विवर्धनी कहा है। तो एक कुल वाले से ज्यादा वैल्यू दो कुल वाले का है कि नहीं है? तो जो दो कुल की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, दो कुलों का हित जिसके साथ जुड़ा है, उसके प्रति यदि थोड़ी सजगता और सावधानी रखी जाए तो कोई गलत है क्या? नहीं है ना? तो इसको सोचकर देख करके लड़कियों को गर्व होना चाहिए, न कि बंदिश का अनुभव। समझ गए? रहा सवाल कपड़ों का, निश्चित व्यक्ति के विकार का संबंध कपड़ों से नहीं है। रावण के मन में विकार आया, उसने सीता का हरण कर लिया, लेकिन वो तो अपवादिक रूप में हुआ। आज ये आम होता जा रहा है। मैं तो इतना जानता हूं, अगर इर्द गिर्द बिल्लियों के मडराने की संभावना, आजू बाजू बिल्लियां मडराती हो और कोई दूध का बर्तन खुला रख छोड़े तो उसे हम क्या कहेंगे? चारों तरफ बिल्लियां हैं और दूध का बर्तन खुला रखे हो तो ये किस बात का संकेत है? बिल्लियों को खुला निमंत्रण है ना, वो दूध को नुकसान पहुंचाएंगे ना, पहुंचाएंगे। तो क्या करना चाहिए?
दूध को बिल्लियों की पहुंच से परे छीके में लटका के रखना चाहिए, तभी ना दूध सुरक्षित होगा। तो आज यदि इस तरह से खुलापन रखो तो अनपेक्षित रूप से और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न किया जा रहा है कि नहीं? किसे क्या पहनना है यह उनका स्वतंत्र निर्णय है, जिसे जो अच्छा लगे पहने। मेरी उसमें कोई असहमति नहीं है, लेकिन मैं केवल एक ही सवाल करता हूं, वस्त्र तन ढकने को पहना जाता है या तन दिखाने को? तन ढकने को। आप वस्त्र पहन किस लिए रहे? तन को ढांकने के लिए या तन को दिखाने के लिए? तन ढांकने के लिए ना। तो अगर आपको तन ढांकना है तो सलीके से जिससे तन ढके वैसा वस्त्र पहनो, और यदि आपको तन दिखाना है तो आपका तन है, आप जानो। मैं उसमें बोलने वाला कौन होता हूं? लेकिन जब इस तरह की स्थितियां होती है तो कई बार बड़ी सोचनीय स्थिति आ जाती है। हालांकि व्यक्ति को अपनी दृष्टि में पवित्रता रखनी चाहिए। मैं इस बात के विषय में वकालत नहीं कर रहा हूं कि अगर कोई किसी के वस्त्रों को देखकर किसी के प्रति आकर्षित होकर के गलत व्यवहार करता है तो वो ठीक है, उसका दुर्व्यवहार भी अशोभनीय है, निंदनीय है, दंडनीय है। लेकिन मुझे अपने शील संयम का ध्यान खुद रखना होगा। मुझे अपने जीवन की निधि की संभाल खुद रखनी है। ये समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। ये विचार करके चले तो सारा काम होगा। एक बात और बोलता हूं, कोई स्त्री यदि परंपरागत भारतीय परिधान पहनकर खड़ी होती है तो उसे देखकर क्या भाव आता है? अच्छे भाव आते हैं। क्या लगता है, क्या दिखती है उसमें? भारतीय है वो। और कोई स्त्री क्या दिखती है? माँ दिखती है, देवी दिखती है, माँ दिखती है और बहन दिखती है। और वही यदि आज के पाश्चात्य वस्त्रों को पहनकर आती है तो क्या दिखती है? मैडम। हाँ। तो माँ और मैडम का अंतर दिखता है ना। एक देवी और एक सामान्य स्त्री में अंतर दिखता है ना। तो हमें तय करना है कि मुझे क्या करना है। नमोस्तु महाराज। अक्षर चैन कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शोभा कुमारी ऋचा सीए कटनी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि लोग जानना चाहते हैं भगवान होते हैं या नहीं, और लोग वह खुद नहीं जानते कि वह एक इंसान है या नहीं। तो गुरुवर महाराज, भगवान को जानने के लिए पहले इंसान बनना जरूरी है या नहीं? बहुत अच्छा सवाल किया है। लोग ये तो जानना चाहते हैं भगवान है या नहीं, पर ये नहीं जानना चाहते कि वो इंसान है या नहीं। और भगवान को जानने के लिए इंसान बनना जरूरी है या नहीं। बिल्कुल सही है। जो इंसान नहीं बनेगा भगवान नहीं बनेगा। समझ गए? तो इंसानियत हमारे अंदर होनी चाहिए। मानवता के बिना हम अपने जीवन का विकास नहीं कर सकते। तो हम मानवता के आदर्श से जुड़े और उसी के अनुरूप आगे बढ़े। श्रीमती शोभा कुमारी ऋचा सीए कटनी, तैयारी रही कुमारी साक्षी जैन कटनी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जीवन के सारे प्रमोशन तो दिख जाते हैं। हम छोटे छोटे नियम लेते लेते बड़े नियम और त्याग की ओर अक्सर होते हैं। इन त्याग और नियम के प्रमोशन को हम किस पैरामीटर से नापें? त्याग और नियम के प्रमोशन को किस पैरामीटर से नापें? देखिए, उत्तरोत्तर बढ़ना चाहिए। आप गृहस्थों के त्याग संयम को प्रतिमाओं के आधार पर नापा गया है। उत्तरोत्तर प्रतिमाएं आप लेते जाएं तो आपकी कक्षा ऊपर ऊपर होते गए। समझ गए? और जंप लेना है
तो अनुव्रती से महाव्रती बनो, सीधे छलांग हो जाएगी। ओम। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, इस पेंडेमिक में सभी वर्क फ्रॉम होम भी बहुत लोग कर रहे हैं, ऐसे ही अब इतने साधन आ गए हैं कि स्टडी फ्रॉम होम भी हो सकती है। और ऐसे ही साधनों का उपयोग करके मैंने कटनी में ही रह के सीए की पढ़ाई पूरी की। अब जो नया यूथ आता है, चयन हो गया, रिजल्ट आ गया क्या? जी सीए कंप्लीट हो गया, बहुत सुंदर। 2 साल हो गए। हाँ, अच्छा। और अभी कटनी में ही प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। लेकिन अभी जो यूथ आता है उसका कहीं ना कहीं ये भी एक आर्ग्यूमेंट होता है कि बाहर जाके पढ़ाई करने से या बाहर वर्क करने से एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है। तो हम उनको कैसे समझाएं कि जो घर पे रहते हैं उनको यहाँ पे तो मिलता ही है, परिवार का साथ भी मिलता है, अपना धर्म पालन भी अच्छे से हो जाता है घर में रहने से। बहुत अच्छा। मतलब तुम्हारा ये कहना है कि तुमने कटनी में रह करके ही पूरी पढ़ाई की और सीए हो गई। कि कितने अटेम्प्ट हुए तुम्हारे? जी फाइनल में लगे थे 5 अटेम्प्ट। अच्छा, देखिए बाहर जाकर के पढ़ने की प्रवृत्ति लोगों में बहुत है, कहीं ज़रूरत है और कहीं फैशन। जी। जिस पढ़ाई का साधन हमें सुलभ नहीं है उसके लिए बाहर जाना अच्छी बात है। आपने घर में जी तोड़ मेहनत की और सीए में आपका चयन हुआ, सिलेक्ट हुई, बहुत अच्छी बात। हो सकता आप बाहर जाकर के पढ़ी होती तो 5 अटेम्प्ट की जगह 1 आध अटेम्प्ट में भी कर लेते। इसलिए बाहर की उपयोगिता को मैं नकारता नहीं, लेकिन बाहर जाने पर ही सब कुछ होगा इस पर मैं विश्वास नहीं करता। और आज के युग में तो सब चीजें सुलभ हो गई है। 2 साल पहले वो व्यवस्था नहीं थी, अब वो व्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है। सब कुछ ऑनलाइन होने लगी है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम घर परिवार में रह करके ही अपनी पढ़ाई करें। जहाँ तक एक्सपोजर की बात है, मानता हूँ बाहर जाने से एक्सपोजर होता है, तो बहुत सारी चीज़ों का नुकसान भी होता है। हमारे संस्कार छूटते हैं, हमारे सरोकार छूटते हैं। संस्कारों और सरोकारों का जीवन में बड़ा अहम स्थान है, उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। तो वो चीज़ें अपने एक्सपोजर को बढ़ाने के लिए तो पढ़ाई के बाद भी बहुत अवसर होते हैं। वो व्यक्ति कहीं भी कर सकता है, और व्यक्ति के हृदय में लगन हो और व्यक्ति के पास प्रतिभा हो तो संस्था कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखती। मैंने ऐसे अनेक लोगों के बारे में पढ़ा है और सुना है जो अत्यंत साधारण शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई करके दुनिया में उच्च स्थान प्राप्त किए। बहुत से ऐसे भी यूपीएससी में टॉपर रहे हैं जो हिंदी माध्यम से सरकारी स्कूल में अपने गांव के माहौल में पढ़कर उस ऊंचाई को छुए। तो हमें उसको भी ध्यान में रखना चाहिए और अंधानुकरण से बचना चाहिए। नमस्ते। कुमारी साक्षी जैन कटनी, स्वाचार्य रहेंगी श्रीमती उषा जैन लखनऊ दाऊं। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जैसे अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं ज़्यादा टाइम धर्म नहीं कर पाती या नहीं देख पाती, परंतु मेरे भाव धर्म के प्रति हैं, मेरा मन भी साफ है और धर्म के प्रति रुचि भी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो धर्म तो कर रहे हैं परंतु उनके भाव अच्छे नहीं हैं, वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, धर्म का देख भी रहे हैं पर उनका मन साफ नहीं है। तो क्या हमें मन साफ रखने के लिए या अच्छे भावों को रखने के लिए क्या सारा दिन धर्म करना या निरंतर धर्म करना ज़रूरी है क्या? देखिए, सारा दिन धर्म करे बहुत अच्छा है, पर मुझे मालूम है प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा कोई कर नहीं सकता। पर हाँ, हम अधर्म से बचे रहें ये जरूर हो सकता है। तो हम धर्म करें या न करें, अधर्म से जरूर बचें। यदि अधर्म से बचने की रुचि हमारे अंदर जग जाए, प्रवृत्ति जग जाए तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी बात है तुम्हारी धर्म में रुचि है और अपनी परिस्थितियों के कारण कदाचित धर्म नहीं कर पाती, कोई दिक्कत नहीं। मैं तुम्हारे और तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे जैसे छात्र छात्राओं को ये कहूँगा, तुम धर्म करो, बहुत अच्छी बात है, पर कदाचित न कर सको
तो अधर्म न करो इतना भर तय कर लो तो भी बेड़ा पार होगा। श्रीमती उषा जैन लखनादौन, उसके बाद मैं आमंत्रित कराऊंगा विधानाचार्य बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी आदित्य, जो आगामी विधान के बारे में अपनी जानकारी देंगे। द्वय मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु, मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। महाराज श्री, यदि तीर्थ यात्रा या गुरुओं के सानिध्य में जाएं और अपने त्याग करने के भाव बने तो महाराज जी तुरंत कर देना चाहिए या परिवार वालों से पूछ के करना चाहिए? सामान्य नियम संयम है तो त्याग कर देना चाहिए, पर ऐसा त्याग जिससे घर में बवाल हो तो थोड़ा घर का माहौल देख लेना चाहिए। समझ गए? जिस त्याग का सीधे आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंध है उसे करने में कोई बुराई नहीं है, पर जिस त्याग से परिवार का हित भी जुड़ा है और उसमें परिवार की सम्मति बहुत जरूरी है, तो परिवार की सम्मति के बाद ही उसे लेना चाहिए। कई बार इस तरह के त्याग कर देने से घर में झगड़ा हो जाता है, तो पारिवारिक अंतर्कलह के निमित्त भूत कार्यों से अपने आप को बचा करके चलना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। हाँ, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हाँ बाल ब्रह्मचारी भैया जी के बंधुओं, पुस्तक विधान की उपलब्ध है निरंतर फाउंडेशन विकास गोथा जी के पास, और आप उनसे मंगाना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास समय है। मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 9425005624, 9425005624। दूसरा नंबर है 7587522089, 7587522089। यद्यपि पीडीएफ फाइल के रूप में पुस्तकें तो भेजी ही जाएंगी, लेकिन फिर भी यदि आपको मूल ग्रंथ चाहिए तो इन नंबर पर संपर्क करके आप पुस्तक मंगा सकते हैं। मेरे परम पूज्य युगल मुनि महाराज की बंधु, वो समय करीब आ रहा है जिसकी प्रतीक्षा में पूरे मंडल पुण्यार्जकों के साथ साथ घर में बैठ के अनुष्ठान करने वाले, जिनालय में बैठकर अनुष्ठान करने वाले प्रतीक्षारत हैं। आगामी अष्टानिका माह के पर्व के अवसर पर 22 नवंबर से 30 नवंबर तक ऐतिहासिक अद्भुत अकल्पनीय प्रभावना के साथ कटनी दयोदय गौशाला नवोदय तीर्थ में अष्टमंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रारंभ हो रहा है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मैं सभी से कहना चाहूंगा, विशेष रूप से मंडल पुण्यार्जक परिवारों से, कि वे शुद्धि विशुद्धि का ध्यान रखते हुए इस अनुष्ठान में इसी भाव के साथ सम्मिलित होंगे, क्योंकि आपके विधान की अनुमोदना वो करेंगे जो घर में बैठ के पूजन विधान कर रहे हैं। आपके विधान की, आपके पुण्य की अनुमोदना वो करेंगे जो जिनालय में बैठकर पूजन भक्ति आराधना करने का भाव बना के बैठे हैं। मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि आगामी 20 तारीख को पूरी संपूर्ण जानकारी जो घर में बैठकर अनुष्ठान कर रहे हैं, जिनालय में बैठ के अनुष्ठान करेंगे, और जो यहाँ पर बैठ के सुबह जिनवाणी चैनल और पारस चैनल के माध्यम से 20 तारीख को आपको संपूर्ण जानकारी आप तक प्रेषित की जाएगी, जिससे आप उस मानसिकता के साथ इस अनुष्ठान में सम्मिलित होकर यहाँ पर जो 8 परिवार हैं उनके पुण्य की अनुमोदना करते हुए आप भी सातिशय पुण्य का संचय कर सके। परम पूज्य युगल मुनि महाराज के सानिध्य में यह आयोजन होगा। जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से इस आयोजन का सीधा प्रसारण होगा और घर घर गुंजायमान होंगे सिद्ध चक्र महामंडल विधान के महामंत्र। मैं परम पूज्य मुनिवर से निवेदन करना चाहूंगा, इस विधान की महिमा आपके मुखाग्रविंद से। अब उससे कुछ कहने की जरूरत नहीं, पर यह एक अच्छा अवसर आप सबको मिल रहा है। अष्टानिका के अवसर पर सिद्धों की आराधना का ये पवित्र क्षण जीवन के लिए बहुत ही दुर्लभतम क्षणों में एक है। आप लोगों को जैसा अभी बताया गया, पूरी तैयारियां हो गई। आज 18 तारीख हो गई, चौथ है, 3 दिन का और अंतराल है। अष्टमी से विधान की भव्य शुरुआत होगी। आप अपनी भावधारा बना के रखें। जो जहाँ भी विधान करेंगे अपने उत्साह को पूरी तरह से प्रकट करके चलेंगे। ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं, और जो लोग यहाँ उपस्थित होकर के विधान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, निश्चित वे बहुत भाग्यशाली हैं। यहाँ विधान होगा और अनुमोदना पूरे देश और देश के बाहर के लोग भी करेंगे, बल्कि अनुमोदना ही नहीं, वे उस विधान में पूरी तरह सहभागी बनेंगे। तो ऐसी सहभागिता लेकर के हम अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करें।
जिससे हम ऐसे पवित्र अवसरों का पूर्ण लाभ लें। जैसा आपको सब बताया गया, 20 तारीख को उसकी सारी व्यवस्थाएं, उसका समयबद्ध कार्यक्रम आपको इस मंच से बता दिया जाएगा और आप उसका पूरा लाभ लें। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल अपनी भाव दशा को तैयार करना है और इसे अपने जीवन का एक श्रेष्ठ मौका बनाना है, श्रेष्ठ अवसर बनाना है और इससे साथ से पुण्य का लाभ लेना है। बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा, जिसी बात आपको बताई गई वही करें। और दूसरा अवसर जो बिलहरी में आने वाले पंचकल्याणक का है, जिसके विषय में मैंने कई बार बोली, सुबह भी मैंने बात की थी, कोई बोली उस पंचकल्याणक में नहीं लग रही। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने नाम दे दिए, उसमें पात्र बन करके विधान पंचकल्याणक में सम्मिलित होने का अवसर और उसके साथ साथ वहां विराजमान होने वाले जिन बिंबों को स्थापित करने का अवसर, ये बहुत ही दुर्लभ अवसर है और ये दोनों अवसरों का लाभ आपको लेना चाहिए। बोनियां लगनी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने जिन बिंबों की स्थापना के लिए भी अपना मन प्रकट कर दिया और पात्रों में भी बहुत सारे लोगों के नाम आ गए हैं। बिना बोली के सारे कार्यक्रम होंगे। आपको जो भी बोलना है आप कमेटी से संपर्क करें। साक्षात जिन बिंबों को विराजमान करने का सौभाग्य, ऐसे जिन बिंब जो हजार हजार वर्ष पहले, 1100 वर्ष पहले, 1200 वर्ष पहले प्रतिष्ठित किए गए, जिनमें से अनेक जिन बिंबों को मूर्ति भंजकों ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया, उनमें से कुछ हमारे भाग्य से हमारे पुरखों ने दीवारों में छिपा के रखा था, आज वो प्रकट हुए हैं, तुम्हारे पुण्य से प्रकट हुए हैं। वे महान भाग्यशाली होंगे जो अपने हाथों ऐसे अतिशयकारी महान जिन बिंबों को वेदी पर विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। तो जिन्हें भी इस अवसर का लाभ उठाना है, समिति से संपर्क करेंगे। मैंने पहले कहा बोलियां मैं कम पसंद करता हूं, इसलिए आयोजकों को कहा जो कुछ करना है बातचीत में कर लेना। बाद में आप लोगों को ऐसा न लगे कि हमें तो अवसर ही नहीं मिला, मालूम ही नहीं चला और हम रह गए, इसलिए उसका लाभ लीजिए। बंधुओं, आज हमारे सूरत से शिरोमणि संरक्षक श्री नरेश भाई और उनकी पुत्री और उनके दामाद यहाँ पधारे हुए हैं। नमोस्तु महाराज श्री, मैं नम्रता जैन सूरत से। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि अशुद्धि के दिनों में हम टीवी में शंका समाधान देख सकते हैं क्या, और मोबाइल में भजन या प्रवचन सुन सकते हैं क्या? देखिए, अशुद्धि के दिनों में टीवी के कोई भी धार्मिक कार्यक्रमों को मेरी राय में नहीं देखना चाहिए। आप आवाज़ सुन सकते हैं, चित्र नहीं देख सकते हैं, क्योंकि मैं टीवी में होने वाले इन कार्यक्रमों को कार्यक्रम नहीं मानता। ये धार्मिक अनुष्ठान है और जैसे धार्मिक अनुष्ठानों में हम अन्य कार्यों में, अन्य समयों में शुद्धि रखते हैं, वैसे ही यहाँ भी शुद्धि रखनी चाहिए। तो सुन तो सकते हैं ना? सुन सकते हैं, देखना नहीं। क्या करो, टीवी पे एक कपड़ा रख दो, फिर देख लो। मैं परम पूज्य यूनिवर्सिटी अरहर जी महाराज चरण कमरों में प्रार्थना निवेदित करता हूँ कि गुरुदेवर हमारे दर्शक बड़े उत्सुकता के साथ आपके उपयोगी प्रश्न को सुनने के लिए। हाँ, बोलो। ओम। महाराज श्री, बहुत दिन बाद हम मंच पर आए हैं आपके समक्ष और श्रद्धालुओं के सामने मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ, आप श्री के मुख से सुनना चाहता हूँ। श्रद्धा और नमोस्तु महाराज श्री, हम भूल गए। नमोस्तु महाराज श्री। श्रद्धा और चारित्र रहित ज्ञान क्या हमारा कल्याण कर सकता है? नमोस्तु महाराज श्री। बहुत अच्छा सवाल है। श्रद्धा और चारित्र रहित ज्ञान से हमारा कभी कल्याण नहीं होता। चारित्र रहित ज्ञान को आचार्य अमृतचंद जी ने बकरे के गले में लटकने वाले थन की तरह कहा है। समझ गए? बकरे के गले में थन लटकता है ना कभी कभी, हाँ, छोटे तरह कान जैसे रहते हैं। उसकी तरह कहा है कि कोई काम का नहीं, हतम ज्ञानम क्रियाहीनम। ज्ञान तभी कार्यकारी है जब वो चरित्र में ढला हो और हमारे अंदर श्रद्धा हो, तभी ज्ञान सही ज्ञान कहलाएगा। श्रद्धा के अभाव में तो ज्ञान ही अज्ञान हो जाता है।
और चरित्र के अभाव में ज्ञान अप्रयोजनीय हो जाता है। तो हम अपने ज्ञान का सही लाभ उठाएं, ज्ञान का सही प्रयोग करें, श्रद्धा से जुड़ करके ज्ञान को अंगीकार करें, तो हम अपने जीवन का उत्कर्ष कर सकते हैं। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य स्वामी मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय, मुनिवर श्री हरिहर सागर जी महाराज की जय। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन,